ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को एक्सपेंडेबल ऑक्टेट के कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है, जो आपके कॉन्सेप्ट में और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दोगे तो एक्सपेंडेबल ऑक्टेट के अंदर में, एक्सपेंडेबल ऑक्टेट के अंदर में कुछ कंपाउंड्स आपको समझने हैं। कौन कौन से कंपाउंड है? तो सबसे पहला है H3PO4, ठीक है। दूसरा कंपाउंड बनाना है H3PO3, और तीसरा कंपाउंड जो आपको ड्रॉ करना है वो है H3PO2। ये सारे कंपाउंड्स को आपको क्या करना है? आपको बनाना है, ठीक है। ये फास्फोरस के सारे कंपाउंड है। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करना है किसको? H3PO4 को। तो H3PO4 को अगर आप ड्रॉ करोगे तो सेंटर में सबसे पहले फास्फोरस को लाएंगे। क्या क्या है वैसे? हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 3 है। फास्फोरस है एक, और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपके पास 4 है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फास्फोरस को यहां पे रखना है। फास्फोरस का 1 2 3 4 और ये 5। फास्फोरस एक्सपैंड कर सकता है क्योंकि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है। तो ऑक्सीजन कितना है बाबू? 4, 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन आप इसके चारों तरफ क्या कर लो? इस तरीके से सजा लीजिए। और ऑक्सीजन के चारों तरफ कितना होता है? बोलो। ऑक्सीजन के चारों तरफ बोलो कितना होता है? 6 होता है। कोई दिक्कत यहां पे? यहां पे भी ठीक उसी तरीके से ये 6 हो गया। कोई दिक्कत यहां पे? तो सबसे पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं। कहीं कुछ ज्यादा है क्या? अच्छा अच्छा, यहाँ पे हाँ। तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड बना लीजिए ताकि इसका अट्ठा क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। फिर 3 है तो एक इनको दे दीजिए, 7 हो जाएगा। एक इनको दे दीजिए, कितना हो गया? 7, और एक इनको दे दीजिए, कितना हो गया? 7। अब हाइड्रोजन कितना है? 3 हाइड्रोजन है। तो भाई जिनका जिनका 7 है उनको क्या करेंगे? एक एक, वेरी गुड, एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से क्या कर देंगे? एक एक हाइड्रोजन सेट करेंगे। तो ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, और ये 7 से कितना हो गया? 8। यहाँ पे भी एक इसका डुएट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट, और यहाँ पे एक ऐसे दे दिए, इसका डुएट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया H3PO4 का। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत? पी ब्लॉक एलिमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो यहाँ पे वो चीजें दोबारा रिपीट होंगी। तो वहां पे इतना डिटेल में हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि क्लास 12th है, ठीक है ना। जो भी डिटेल में आपको पढ़ना होगा स्ट्रक्चर के बारे में, वो अभी ही पढ़ सकते हैं आराम से, इत्मीनान से। क्लास 11th हम लोग पढ़ सकते हैं। ये बेस आपका क्या करता है? क्लियर करता है, ताकि आपको क्लास 12th में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए 11th पढ़ते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग का यहाँ पे हिसाब किताब उल्टा है। वो आएगा जब ये, तो आसमान ताकेगा। कौन सा? कल आई थी। जय 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 हिंद है। आपके कॉन्सेप्ट के लिए 2 मिनट का मौन। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर जो है हम अपलोड कर दिए हैं। जल्दी से जाकर के सारा काम छोड़ के क्या करना है? कल का एक्सपेंडेबल ऑक्टेट का लेक्चर देखना है, ठीक है। सोचो, एक क्लास मिस हुआ तो ये कंडीशन हो सकता है। तो सोच लो पूरा 1 साल ही मिस करने पे क्या होगा?
11th मिस कर दिए, 9th मिस नहीं होता है, 8 मिस नहीं हो रहा है, 10th मिस नहीं हो रहा है, 12 भी मिस नहीं हो रहा। कौन सा क्लास मिस हो रहा है? क्लास 11th मिस हो रहा है। क्यों मिस हो रहा है? क्योंकि चिरकुट भैया जो है, जो खुद भोपाल के किसी चिरकुट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है, वो आपको जो है कान में फूंक दे रहे हैं कि बाबू 11th पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कहाँ से आइए? सीधे 12th से आइए, है कि नहीं? तो नतीजा, बहुत बुरा नतीजा क्या हो जा रहा है? आपके सामने हो जा रहा है। चलो H3PO3 सेकेंड, ध्यान दोगे, H3PO3 को हम लोग ड्रॉ करेंगे। 3 H है और 1 फॉस्फोरस है, और ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन है। एक सेकेंड, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, किसी जमाने में आए हो मेरे पास, तो मम्मी भी आई थी। ओ चांप साइड में तुम्हारा घर है? पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था। बताओ, सारा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। वही तो कल से इसको देख रहे हैं हम, कहे कि कहीं जाना पहचाना है, जाना पहचाना है कि नहीं? मतलब 2-3 महीना आए थे क्लास 10th में, 2-3 महीना देखना पड़ेगा, शायद फीस भी 1-2 महीना का बाकी होगा। बाकी निकला तो मजा आ जाएगा। चलो, फास्फोरस है, कितना है? वही हम कल से पहचान, कौन है, देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। तो हम कहे कि कहीं हो सकता कोई सीनियर बच्चा हो, उसका शकल दिख रहा हो ऐसा, ठीक है ना? फिर अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक कर, देखो एक साथ कितना डेटा आ गया मेरे पास, है कि नहीं? एकरा पब्लिक स्कूल में भी पढ़ते थे ना? हाँ, इमानुअल में पढ़ते थे, प्रभु जी वाले स्कूल में। वो टकला प्रभु जी आता है कि नहीं अभी इमानुअल में? कोई और इमानुअल में पढ़ता है? कौन? तुम तो डॉन बॉस्को में पढ़ती थी ना? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो सब करता है, वो जानबूझ करके बदमाशी करता है सब। चलो, ये रहा 3 ऑक्सीजन हो गया। एक को क्या कर दो, हाँ इसको भी ऐसे कर देते हैं, क्या हो जाएगा इसको? ये आपका 8 हो गया, कितना हो गया? 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है? 7, और हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन इसको, और 1 यहाँ पे इसको कंप्लीट करेगा। ये 2 OH के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या हो गया? H3PO3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या हो जाएगा? H3PO3। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? और लास्ट वाला कौन सा है बाबू? H3PO2 होगा। ध्यान दीजिएगा, आखिरी है H3PO2, थर्ड है H3PO2। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा H3PO2। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन है। अरे बाबू, अगर आप 11th पढ़ रहे हो या 11th में साइंस लेके पढ़ रहे हो, तो वो एटीट्यूड मत रखिएगा जो आप 10th में रखे थे। बात समझे? एक दिन आए, एक दिन नहीं आए, फिर मन किया तो आए, मन किया तो नहीं आए। अगर आपको पढ़ना है तो रेगुलर पढ़िए, नहीं तो यहाँ से अब आप बड़े हो चुके हैं। 10वां तक आप बच्चे थे, अब क्या हो चुके हैं? बड़े हो चुके हैं। शौक है तो पढ़िए, नहीं शौक है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा कैरियर ऑप्शन है। तो पैसा कम मिलेगा, लेकिन कैरियर ऑप्शन बहुत सारा है। गिनवाए क्या? नहीं गिनवाएंगे, जलील हो जाओगे। चलो, कितना है? 3 हाइड्रोजन है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा, तो देखो एक इसको, ये तो 8 कंप्लीट हो गया, इसको कितना हो गया? ये 7 हो गया। 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और 1 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। देख पा रहे हो? बोलो। तो ये डुएट कंप्लीट, ये डुएट कंप्लीट, इसका क्या हो गया? ये 8 कंप्लीट हो गया। समझ पा रहे हो बात को? ये स्ट्रक्चर किसका है? H3PO2 का होता है। अब एक चीज जरा सा इसके अंदर में समझिएगा, जो आपके क्लास 12th में ये आपको पूछेगा इस तीनों स्ट्रक्चर के बारे में। देख पा रहे हो ना? H3PO4, H3PO3
और ये H3PO2 है। समझ पा रहे हो? तो इसमें पूछता है कौन सा मोनोबेसिक है, कौन सा डाइबेसिक है और कौन सा ट्राइबेसिक है। मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब है कि एक OH से न्यूट्रलाइज हो जाए। किससे? एक OH, यानी एक बेस से क्या हो जाए, एक कोई सा भी बेस दो तो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक। दो बेस से न्यूट्रलाइज हो जाए उसको क्या बोलेंगे? डाइबेसिक। और तीन बेस से न्यूट्रलाइज हो जाए उसको क्या बोलेंगे? ट्राइबेसिक। समझ पा रहे हो बात को? तो इन तीनों स्ट्रक्चर में आपसे पूछता है कि कौन मोनोबेसिक है, कौन डाइबेसिक है और कौन ट्राइबेसिक है। ध्यान दीजिएगा। तो जिसके पास OH बॉन्ड होगा, जिसके पास क्या होगा, OH बॉन्ड होगा, वो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक। समझ पा रहे हो बात को? अगर एक OH बॉन्ड होगा तो एक NaOH लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, तो उसको क्या कहेंगे? मोनोबेसिक। अगर दो OH बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा आपको? दो NaOH लगेगा उसको क्या करने में? न्यूट्रलाइज करने में, तो उसको क्या कहेंगे? डाइबेसिक। और अगर तीन OH बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको ट्राई, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तीन NaOH चाहिए। समझ पा रहे हो? तो इसमें बताओ कौन डाइबेसिक है, कौन ट्राइबेसिक है और कौन मोनोबेसिक है, बताइए। वेरी गुड। फर्स्ट वाला क्या है? ट्राइबेसिक। एक दो तीन OH बॉन्ड है। कितना OH बॉन्ड है? तीन OH बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राइबेसिक है। यानी एक H3PO4 का न्यूट्रलाइज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक H3PO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना NaOH का जरूरत पड़ेगा? तीन NaOH डालोगे, यानी एक बूंद H3PO4 होगा तो आपको कितना NaOH लगाना होगा? तीन NaOH लगाना होगा। यानी ये एक H3PO4 तीन NaOH से लड़ सकता है, यानी ये एक आदमी तीन के साथ क्या कर सकता है? मुकाबला कर सकता है, तब जाके न्यूट्रलाइज होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइबेसिक बोलेंगे। इससे एसिड का स्ट्रेंथ भी नापा जाता है। एसिड का क्या नापते हैं? स्ट्रेंथ की, कौन सा एसिड कितना ज्यादा मजबूत है। समझ पा रहे हो? यानी जितना ज्यादा उसको OH चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोई दिक्कत? तो जितना ज्यादा OH बॉन्ड होगा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या चाहिए उसको? NaOH चाहिए, यानी बेस चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ पा रहे हो बात को? इसमें देखो ये क्या है, बोलो, ये क्या है? डाइबेसिक नेचर का है। दो OH है, यानी दो ठो NaOH चाहिए इसको मारने के लिए, और ये वाला एक ही OH है, तो क्या है ये आपका मोनोबेसिक है। समझ पा रहे हो बात को? क्या हो जाएगा? ये मोनोबेसिक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस तरीके से, तो आप जब स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का जो है समझ आना शुरू हो जाता है कि क्यों H3PO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों तीन NaOH की जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हो बात को? तो खैर वो तो आपको 12th में पढ़ना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे बस बनाना है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बाकी ये बातें डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक अगर अभी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। P ब्लॉक एलिमेंट में क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? बोलो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडेबल ऑक्टेट का जो टॉपिक है यहाँ पे हमारा कवर अप है, जिसमें सेंटर एटम क्या कर रहा है? 8 से ज्यादा अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। और उसका कारण हम कल आपको बता दिए थे, खाली d ऑर्बिटल था। कोई दिक्कत? जिसका अगर लेक्चर कल वाला मिस हुआ होगा वो मेरा लेक्चर देख लेगा। समझ पा रहे हो बात को? यूट्यूब पे हम अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? कल वाला जो मिस हुआ होगा, और जिनका शुरू से मिस हुआ होगा वो शुरू से क्या कर लेगा? देख लेगा। क्योंकि हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, टीचर लोग बोल देता है कि हाँ भाई आओ बाबू पुराना हम आपका क्या कराएंगे, बैठा के कवर करा देंगे। ये नहीं होता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए टीचर आपका पुराना को क्या कर दे? कवर कर दे। ये इम्पॉसिबल है टीचर के लिए। कोई टीचर कह दे कि हम बैठा के कवर करवा देते हैं, ठीक है ना, हम इससे बड़ा सफेद झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता है। 10th का सिलेबस नहीं है। किस चीज का सिलेबस है?
11th का सिलेबस है, समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेड ऑक्टेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिमिटेड ऑक्टेट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेड ऑक्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिमिटेड ऑक्टेट में क्या है, एक सेंटर एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड ऑक्टेट। क्या कहेंगे उसको? लिमिटेड ऑक्टेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है? BeCl2। तो देखो बेरिलियम है, बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? याद करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। और ये आपका क्या है? ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना होता है बाबू? बोलो। क्लोरीन का जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो देखो ये इससे मिल गया, कितना हो गया इसका? 8। और ये इससे मिल गया, कितना हो गया इसका? 8 हो गया। लेकिन बेरिलियम का कंप्लीट है क्या? बेरिलियम बेचारे का कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4, 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे इसके आउटर मोस्ट में, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? लिमिटेड ऑक्टेट। समझ पा रहे हो? यानी 8 से जिनका कम है। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल है BeCl3। क्या है? BeCl3। B यानी बोरोन 3 होता है, और ये क्या है बाबू आपका? ये है आपका क्लोरीन। समझ पा रहे हो? तो क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस तरीके से, बोलो, ऐसे बनाएगा। तो देखो ये सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बोरोन का कंप्लीट हुआ है क्या? 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बेचारा ये कंप्लीट नहीं कर पाया है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं एक दूसरे कंपाउंड के पास, ध्यान दीजिएगा। AlCl3, इसका जरा आप बनाओ और बताओ कि क्या ये AlCl3 जो है ये हो पा रहा है या नहीं। हेलो, वालेकुम सलाम। ए, 2 अक्टूबर के चक्कर में एब्सेंट हो गया है सब है। क्या होगा? बोलो। एल्यूमिनियम है, बोरोन के परिवार का है क्या? बोरोन परिवार का है। ये 3 क्लोरीन 7 क्लोरीन लेके आएगा। उसको तो भैया किसी हाल में क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी और ये भी, लेकिन क्लोरीन का कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम, सॉरी, एल्यूमिनियम का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम भी किस में आएगा? बोलो। एल्यूमिनियम भी लिमिटेड ऑक्टेट के अंतर्गत ही आएगा। किस में आएगा? लिमिटेड ऑक्टेट के अंदर में आएगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे कुछ और कंपाउंड्स को लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे NO2 लेते हैं। क्या ले लेंगे? NO2। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना होता है बाबू? 5 होता है। ये ऑक्सीजन है 6। यहां पे एक ऑक्सीजन बना लो 2। इधर कर लेते हैं।
यहाँ एक ऑक्सीजन बना लेते हैं ऐसे। एक ऑक्सीजन ये अपना 8 कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत? एक इसको दे दिए, कितना हो गया? ये 7 कंप्लीट किया। कितना? 7। कितना है? 5 होता है ना, हाँ 7। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डाल देंगे, ये 7 है। नाइट्रोजन का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। और इस ऑक्सीजन का भी 8 है। ध्यान दीजिएगा, ये 7 है। इसको हर हाल में क्या चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे? यहां से उठा के यहां डाल देंगे। क्या हो जाएगा? ये माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। इसका 8 कंप्लीट हो गया, और इसका कितना होगा? इसका 7 ही रहेगा। इसका क्या रहेगा? 7 रहेगा। NO2 ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये कंपाउंड जो है एक टैबलेट होता है। रात में किसी को घबराहट बेचैनी उठता है या हार्ट अटैक का ऐसा कुछ लगता है, तो ये टैबलेट एक आता है। तो टैबलेट क्या होता है? लोग बोलता है जबान के नीचे रखने के लिए। ठीक है, टैबलेट कहाँ रखा जाता है? जबान के नीचे। रखते ही आदमी का नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? शांत कर देता है। समझ पा रहे हो? तो दवा के अंदर में ये मेन इंग्रेडिएंट होता है NO2। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो ये आपका NO2 का स्ट्रक्चर है। तो ये लिमिटेड ऑक्टेट्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? लिमिटेड ऑक्टेट का। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो एक्सपेंडेबल ऑक्टेट हो गया, और क्या हो चुका है हमारा? लिमिटेड ऑक्टेट हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। डबल बॉन्ड हो चुका है, ट्रिपल बॉन्ड हो चुका है, सिंगल बॉन्ड भी हम लोग कर चुके हैं। कोई दिक्कत? बोलो। और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को कहाँ पढ़ जाना है? अब हम लोग को जाना है VSPR थ्योरी में। कहाँ पे चलना है? बोलो। VSPR थ्योरी के अंदर में जाना है। ठीक है, तो VSPR थ्योरी के अंदर में जाने से पहले कुछ हम लोग कंपाउंड्स का यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लिए हो क्या? बोलो। तो एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। और कुछ है क्या लिमिटेड ऑक्टेट में?
हो गया है? ऊपर कर दें? हो गया है? आगे बढ़ाएं? इसको ड्रॉ करिए।
हो गया? आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस करिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऊपर स्ट्रक्चर आप बनाइए। H2SO4 का बनाना है, ठीक है? और किसका बनाना है? HSO4 माइनस का बनाना है। और किसका बनेगा? SO3 का बनाना है। SO3 बनाए थे क्या? ठीक है। और किसका बनाना है? SO2 का बनाना है, ठीक है? ये सब एक्सपेंडेबल ऑक्टेट्स का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? एक्सपेंडेबल ऑक्टेट का एग्जांपल है। इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए सभी लोग, स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए सभी लोग, इसका स्ट्रक्चर सॉल्व करिए। ड्रॉ करिए। बोलो, पहला किसी का हुआ H2SO4? हाँ वेरी गुड, सही है। H2SO, हाँ वेरी गुड, सही है। हाँ ठीक है, ये भी H2SO4, वेरी गुड। और किसी का, गर्ल्स में किसी का बन रहा है? नहीं हो पा रहा है? क्या क्या इसमें? हाइड्रोजन है, सल्फर है, और ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन है। ये सल्फर है, तो सल्फर को कहाँ रखेंगे? बोलिए। सल्फर को बीच में रखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये क्या है आपका? ये आपका ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है बाबू? बोलो। 4 ऑक्सीजन है, तो ये इस तरीके से आपका क्या रख लिए हैं? यहां पे इस तरीके से ऑक्सीजन रख लिए। इसको डबल कर दो, 8 हो गया। इसको भी डबल कर दो, कितना हो गया? 8 हो गया। एक इसको दे दिए 7, एक इसको दे दिए 7। अब हाइड्रोजन कितना चाहिए? तो एक हाइड्रोजन इधर, ये तो कितना हो गया? 8। और एक हाइड्रोजन कहाँ रख देंगे? एक हाइड्रोजन इधर रख देंगे, तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, स्ट्रक्चर देख करके बताओ, डाई बेसिक है, मोनो बेसिक है, या ट्राई बेसिक है? वेरी गुड, डाई बेसिक नेचर है कि 2 OH ग्रुप है। और यानी इसको एक H2SO4 को शांत करने के लिए कितना NaOH लेना होगा?
तो NaOH लेना होगा। यानी अगर H2SO4 आप लिख रहे हो तो क्या करना होगा, NaOH लेकर के आना होगा, तब क्या होगा, Na2SO4 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, तो ये दो लेकर के आना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए, कोई प्रॉब्लम? यानी एक H2SO4 को मारने के लिए कितना बेस लेना पड़ेगा, तो NaOH लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? इसीलिए क्या है, डाई बेसिक है, क्योंकि दो OH है इसके पास। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला कौन सा है, HSO4 माइनस। नेक्स्ट क्या है हमारा, HSO4 माइनस है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड है HSO4 माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर है और ये सल्फर क्या है, ये आपका 6 कार्बन है। सल्फर का कितना है, सॉरी सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। यहाँ ऑक्सीजन देख लो, कितना ऑक्सीजन है, 4 है। 4 इस तरीके से बना दिए। समझ पा रहे हो बात को? इस तरीके से ये 6 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन, इसके साथ एक, इसके साथ एक, ये डबल तो 8 कंप्लीट, इसका भी डबल तो 8 कंप्लीट, ये 7 और ये 7। तो क्या है, एक हाइड्रोजन है, क्या है, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसको दे देंगे, क्या कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट। यहाँ क्या है, 7। एक माइनस है, क्या है, एक माइनस। देखो हाइड्रोजन, सल्फर, 4 ऑक्सीजन और क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया है बाहर से। ऐड करेंगे तो कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, HSO4 माइनस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HSO4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हेलो, बंद क्यों रहेगा है? हम ध्यान दोगे तो ये HSO4 और कौन सा है, SO3 है। कौन सा है, SO3 है, ध्यान दीजिएगा। तो SO3 है, तो देखो सल्फर कितना, 3, ऑक्सीजन 3 है। कोई दिक्कत? ये ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको 2 कर लिए, कितना हो गया, 8। इसको भी 2 दे दिए, कितना हो गया, 8। इसको भी क्या कर दिए, 2 दे दिए, ये क्या हो गया, 8। कोई दिक्कत? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको बोलते हैं। प्रदूषण का सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई अगर गैस है तो कौन सा गैस है, SO3 है। हालांकि इसी से सल्फ्यूरिक एसिड भी हम बना लेते हैं, लेकिन जिम्मेदार है